बिलव्ड स्टूडेंट्स, CBKYS में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक नए क्वेश्चन पे डिस्कशन में जाएंगे। ये क्वेश्चन आपका बीकॉम सेमेस्टर 5 कलकत्ता यूनिवर्सिटी में 2016 में आया है। हम लोग एज़ यूजुअल पहले क्वेश्चन की डिस्कशन लेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे कि इसकी सॉल्यूशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। क्वेश्चन के डिस्कशन में जाने से पहले आप लोगों को एक बात बता दें कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक नई चीज़ आपके सामने आएगी जो है आपका प्रोराटा अलॉटमेंट। कुछ बच्चे पहले से भी जानते होंगे, और 11-12 के एग्ज़ाम में अगर इशू ऑफ शेयर्स आप करते हो तो उसमें एक नॉर्मल सम्स रहता है, एक नॉर्मल कैलकुलेशन रहती है, जर्नल एंट्रीज सिर्फ रहता है। अगर आपको थोड़ी बहुत कैलकुलेशन भी आती है तो आप वहाँ पर ईजिली हैंडल कर पाते हो। लेकिन अगर आप बीकॉम के क्वेश्चन में जाओगे तो जो भी सम्स आपको मिलेगा 99% चांसेस है कि उसमें ये एडजस्टमेंट देगा, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट। तो प्रोराटा अलॉटमेंट की कहानी तो बहुत बड़ी है, कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन में ये सारी चीज़ें होती हैं। वैसे क्वेश्चन के डिस्कशन में जब हम लोग जाएंगे और ये प्रोराटा हमारे सामने आएगा तो कैलकुलेशन के लिए जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतनी बातें मैं आपको बताता रहूँगा। अगर वो भी आप ध्यान से सुनते हो, लंबी कहानी में नहीं जाते, कैलकुलेशन के लिए जितनी चीज़ चाहिए अगर वो भी आप सुनते हो तो भी आपको चीज़ें समझ में आएंगी, सम्स की कैलकुलेशन आप कर पाओगे। ठीक है, तो देखते हैं कि सम्स के अंदर क्या मेंशन किया है। सम्स जितने अच्छे से समझेंगे सॉल्यूशन आपको उतना बेहतर समझ में आएगा। मेंशन किया है, बंगाल लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विथ एन ऑथोराइज कैपिटल ऑफ 5 लाख divided into 30,000 equity shares of 10 each and 4,000 10% preference shares of 50 each। तो 30,000 इक्विटी शेयर्स है 10 रुपया वाला, 30,000 इंटू 10 करेंगे तो 3 लाख होगा, और 4,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स है 50 ईच वाला, तो 4,000 इंटू 50 करोगे तो वो आएगा आपका 2 लाख। 3 लाख और 2 लाख मिला के 5 लाख का हो गया इसका ऑथोराइज कैपिटल। जिस ऑथोराइज कैपिटल की हमको कैलकुलेशन में इशू ऑफ शेयर्स के सम्स में तो खास करके कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में जो लिखा है वो भी बता दें, कुछ लोगों को ये भी कन्फ्यूजन हो जाता है ये 10% क्या है। तो ये 10% ये डिविडेंड का रेट होता है कि जो 2 लाख का प्रेफरेंस शेयर्स है 2 लाख वालों को जब भी डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा तो 10% का डिविडेंड उनको मिलेगा। इस डिविडेंड का भी इशू ऑफ शेयर्स में जब तक कुछ ना बोले कोई ज़रूरत नहीं होती, तो ये 10% भी हमारे किसी काम का नहीं है। इनफैक्ट अगर प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में कुछ नहीं बोलेगा आगे कि प्रेफरेंस शेयर्स का क्या करना है, प्रेफरेंस शेयर्स इशू हुआ है किस तरीके से हुआ है, तो आप ये ध्यान रखें कि प्रेफरेंस शेयर्स का भी आपको फ़िलहाल इस सम्स में तो कुछ करना नहीं पड़ेगा। आगे देखते हैं सम्स में। The company was made an issue of 15,000 equity shares at a premium of 5 per share payable as follows। कंपनी ने 15,000 इक्विटी शेयर्स इशू किया है। शेयर्स की वैल्यू ऊपर में लिखी हुई थी 10 रुपया करके शेयर्स का दाम है, लेकिन 5 रुपया के प्रीमियम में किया है, मतलब अभी आपका शेयर्स का रेट हो गया 10 और 5 15। किस तरीके से मिलेगा, पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन में आपको मिलेगा 5 रुपया पर शेयर, इसमें 2 रुपये की प्रीमियम भी है। अलॉटमेंट में आपको मिलेगा 6 रुपया पर शेयर, इसमें 3 रुपया प्रीमियम है। फर्स्ट कॉल में मिलेगा 2 और फाइनल कॉल में बोला है बैलेंस। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं बैलेंस कितना बचेगा। प्रीमियम को लेकर हमारा 15 रुपया का रेट हुआ था, जिसमें आप ऊपर देख रहे हो एप्लीकेशन में है 5, अलॉटमेंट में है 6, 6 5 11, और फर्स्ट कॉल में 2, 11 और 2 13। तो प्रीमियम को लेकर अगर सोचें तो 15 मेरा रेट था, उसमें 13 अपने को मिल चुका है ऊपर 3 में, तो बैलेंस कितना बचेगा 2 रुपया। वो 2 रुपया होगा आपका फाइनल कॉल का रेट। ठीक है, आगे आते हैं। 2 रुपया फाइनल कॉल के रेट अपने निकाल लिए। एप्लीकेशन वेयर रिसीव फॉर 24,000 शेयर्स, no allotment was made on the applicants for 4,000 shares and the amount received thereon was refunded। कंपनी के पास एप्लीकेशन आ गया 24,000 शेयर्स का, इशू किया था 15,000, एप्लीकेशन आ गया 24,000 का, तो भैया एक्स्ट्रा लोग आ गए हैं, कहाँ से देंगे।
तो आगे मेंशन किया है कि इसमें से 4000 शेयर्स का कंपनी ने अमाउंट रिफंड कर दिया, मतलब उन लोगों को रिजेक्ट कर दिया और बोल दिया कि आपको शेयर दे नहीं पाएंगे, आपने जो पैसे जमा किए थे वो हम रिफंड कर दे रहे हैं। तो 4000 शेयर्स का रिफंड हो जाएगा, बच जाएगा कितना, 20,000 शेयर्स। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कंपनी ने इशू किया है 15,000 शेयर्स, एप्लीकेशन अभी भी कितना पड़ा हुआ है, 20,000 शेयर्स का। आगे मेंशन कर रहा है द रेस्ट ऑन द एप्लीकेशन वेयर इशूड शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस। ये प्रोराटा बेसिस बताता है कि जिन लोगों ने ज़्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उनको कम शेयर्स दिया जाएगा। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, कहानी बड़ी इसकी लंबी होती है, लेकिन शॉर्ट में अगर समझा जाए तो आप क्या सिर्फ समझोगे कि जब भी प्रोराटा बोलेगा तो हम लोग ये जान जाएंगे कि जिन लोगों ने ज़्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको कम शेयर्स देकर ही एडजस्टमेंट की जाएगी। जैसे 20,000 का एप्लीकेशन जो बचा है, हम लोग उसको 15,000 शेयर्स देकर ही एडजस्ट करेंगे, कम शेयर्स अलॉट करेंगे सबको, जिन्होंने ज़्यादा मांगा है उनको कम कम करके देंगे, तो ये एडजस्टमेंट हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिएगा, मेंशन कर रहा है मिस्टर ए हु हैड अप्लाइड फॉर 120 शेयर्स फेल्ड टू पे allotment and call money, and Mr. B who applied for 80 shares failed to pay the 2 call money। मिस्टर ए जिन्होंने 120 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उन्होंने अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं दिया। ध्यान रखिएगा, 120 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, इनको 120 शेयर मिला नहीं होगा, 120 से कम मिला होगा। एक ने कहा सर आप कैसे समझे 120 से कम मिला होगा, तो मैं दूसरी बार आपको याद दिला दूं, सम्स में क्या मेंशन किया है, प्रोराटा। और अभी मैंने कहा कि प्रोराटा का मतलब ही होता है, ये वर्ड इंडिकेट करता है कि जिन्होंने ज़्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा उनको कम शेयर्स देकर ही एडजस्टमेंट की गई होगी, क्योंकि कंपनी के पास कम शेयर्स थे। ठीक है, तो जब भी आपको प्रोराटा में इस तरह का लाइन मिले कि किसी व्यक्ति ने इतना शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तो आप सबसे पहले सोचोगे कि उन्होंने इतना के लिए अप्लाई किया है, मिला उनको कम होगा। बी ने भी यहाँ पर 80 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, लेकिन उसको भी शेयर्स कम मिला होगा। तो जब हम लोग कैलकुलेशन में जाएंगे तो सबसे पहले निकालेंगे कि ए ने 120 के लिए अप्लाई किया तो उसको कितना मिला होगा, और बी ने 80 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो उनको कितना मिला होगा। आगे दिया है मिस्टर सी टू हुम 45 शेयर्स वेयर अलॉटेड। वर्ड देखिए, सी के बारे में लिखा है कि इनको 45 शेयर्स अलॉट किया गया था, तो यहाँ पर हम लोग सी का नहीं निकालेंगे कि सी को कितना शेयर्स मिला, क्योंकि वर्ड ही मेंशन कर दिया कि सी ने अप्लाई नहीं किया, सी को अलॉट किया गया कितना, 45 शेयर्स। अप्लाई ये ज़्यादा के लिए किया होगा। तो जब कैलकुलेशन आप करोगे, वर्किंग में जब हम लोग जाएंगे तो ए और बी का निकालेंगे कि उनको कितना कितना मिला, सी का नहीं निकालेंगे, क्योंकि सी का सम्स में क्लियरली दे दिया है कि सी को कितना शेयर्स अलॉट किया गया है, 45 शेयर्स। फेल टू पे द फाइनल कॉल मनी, सी ने फाइनल कॉल का पैसा सिर्फ नहीं दिया। शेयर्स ऑफ मिस्टर ए एंड बी एंड मिस्टर सी वेयर फॉरफिटेड आफ्टर द फाइनल कॉल वाज मेड। फाइनल कॉल के बाद ए बी सी जिन्होंने फेल किया था अपना अपना इंस्टॉलमेंट, उनके शेयर्स हम लोग फॉरफिट कर देंगे। एंड 160 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स इंक्लूडिंग होल ऑफ ए एंड बैलेंस ऑफ बी, बी एंड सी भी यहाँ पर होगा। 160 शेयर्स उस फॉरफिटेड शेयर्स में से हम लोग री इशू कर रहे हैं, जिसमें इस 160 शेयर में ए का पूरा है और बचा हुआ बी और सी का है। वेयर री इशू टू मिस्टर डी एट ₹12 पर शेयर। तो एक शेयर्स की फेस वैल्यू थी 10 रुपये, जब री इशू हुआ है तो 12 में हुआ है, मतलब यहाँ भी 2 रुपया प्रीमियम में री इशू हुआ है। आगे मेंशन किया सो द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी, आपको कंपनी के बुक में जर्नल एंट्री देनी है। तो देखिए जो हम लोग सेट 1 और 2 में किए थे, सेट 1 और 2 इसमें हम लोगों का एक नॉर्मल सम्स था, उसमें प्रोराटा की बात नहीं आई थी। जो लोग डायरेक्ट सेट 3 देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले 1 2 देख लें, जिससे उनकी चीज़ें बेसिक क्लियर हों, उसके बाद वो प्रोराटा में आए तो ये चीज़ें उनकी ज़्यादा क्लियर होंगी। हम लोग सम्स को समझे हैं। एक नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके वर्किंग के साथ आपसे मिलूँगा,
आप लोग सम्स को अच्छे से समझ के रखिएगा। जितना अच्छा सम समझा रहेगा उतनी अच्छी आपको वर्किंग और इसकी जर्नल समझ में आएगी। तब तक के